आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? पता नहीं। आप माइक भी अनम्यूट करके बोल सकते हो आप लोग। नहीं? यस सर। ठीक है। चलो, देखना तो अपन का पहला चैप्टर है आज का, फंडामेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पूरा लिख लेना, फंडामेंटल मैथमेटिक्स। एक दो चीजें आप सुनना मेरी बात पहले। पहली चीज, आप ड्रॉपर में एक्चुअली सबसे ज्यादा क्या होती है ना, अपन बहुत वो करते हैं, मतलब संकोच करते हैं कि अपन ने 11 12 पढ़ा तो अपन डाउट पूछें, या डाउट का लेवल क्या है, ये डाउट पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ये सब चीजें बहुत दिमाग में चलती हैं, बहुत ज्यादा चलती है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चलती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपको पहली चीज, अगर 2 + 2 इस लेवल की भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछोगे। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब इस स्टैंडर्ड की भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछोगे। ऐसा मत करना कि यार ये इतना छोटा सा डाउट नहीं पूछते हैं, छोड़ो ऐसे वैसे। आपकी ये चीज करने से कि छोड़ते हैं डाउट नहीं पूछते हैं, ऐसे ऐसे लास्ट तक ढेर सारे डाउट हो जाएंगे, आप पूछोगे नहीं। फिर उसका नुकसान आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने यार 12th में एग्जाम देकर आए हो, आपको आइडिया सारी चीजों का, सब कुछ आपको पता है। तो आप लोग प्लीज यार ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि अपन डाउट पूछ नहीं रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डाउट। अगर आपके डाउट क्लियर होते चले गए, वो छोटा हो या बड़ा, डाउट डाउट होता है। अगर आपके क्लियर होते चले गए डाउट, तो आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी। आप बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाउट। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए एकदम, और आप पूछोगे तभी वो क्लियर होगा। ये पहली चीज, तो आप पूछना जरूर अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। अब पूछने का तरीका क्या है? माइक, मेरी क्लास में कभी भी आप परमानेंट म्यूट नहीं रहोगे। आपको जब भी डाउट आ रहा है आपको रिस्पॉन्स करना है, यस सर, नो सर। डाउट आ रहा है, माइक आप अनम्यूट करो अपना। आप अनम्यूट कर सकते हो, माइक आप अनम्यूट करो। आप बोलो। बोलने के बाद, बताने के बाद, पूछी जा रही है आप चीजें बताओ। डाउट पूछना है, अनम्यूट करके आपने डाउट पूछा, उसी पर जिस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा उसी पॉइंट पे बोल देना आप। वो पूछने के बाद माइक आपको म्यूट कर लेना है, क्योंकि वो अनम्यूट रहेगा कंटिन्यूअस, फिर हो या उस, आप समझ रहे हो, आवाज आती है, फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए आप अपने डाउट पूछो, माइक म्यूट कर लेना, अपने डाउट पूछो, माइक म्यूट कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि आपको यस जब सर। भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी यार दिक्कत आ रही है, आप शर्माना मत यार। क्योंकि यही सबसे बड़ी अपन गलती कर जाते हैं, हमें लगता है अपन सबसे सीनियर है, 11 12 पढ़ी लिया है, तो चीजें यार इस लेवल की चीज हमें शोभा नहीं देती पूछना। नहीं, ये सब चीजें आप बिल्कुल मत सोचना यार, गलती से भी मत सोचना। मैं कुछ नहीं सोचूंगा यार, मैं आपको जज नहीं करूंगा कुछ भी, कोई किसी को नहीं जज करेगा कि आपको क्या चीजें है, ये क्या डाउट पूछने क्या कर रहे हो। आप नहीं, आप यहाँ सीखने आए हो। आपके अंदर कुछ कमी थी तभी आपने ड्रॉप लिया है, तो अपना टारगेट क्या है, उस कमी को दूर करना। मेरी बात समझ में आ रही है? अपना टारगेट यही है, उस कमी को दूर करना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी थी तभी अपन ने ड्रॉप लिया। मैंने भी ड्रॉप लिया, मतलब मेरे अंदर कुछ कमी थी तभी मैंने ड्रॉप लिया। आपके अंदर कुछ कमी है तभी आपने भी ड्रॉप लिया। तो अगर इस एक साल में अपन ने उस कमी को दूर नहीं किया तो हमें ड्रॉप लेने का क्या फायदा? अगर मैंने जो 11 12 में गलतियां करते हुए आ रहे हैं वही गलती अपन दोबारा करेंगे, तो हमें ड्रॉप लेने से फायदा क्या है? तो इस चीज का आप याद रखना। आप यहाँ आए हो अपनी कमियां दूर करने, सीखने आए हो आप। जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने आए हो आप। तो वो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, जो आपका मेन पर्पज है वो आपका पूरा होना चाहिए बस। मेन पर्पज सीखना, आपके डाउट क्लियर होना, आपकी कमियां दूर होना। तो ये बात आप ध्यान में रखना अच्छे से। आप कभी भी यार किसी भी छोटी सी चीज पर भी संकोच मत करना, कुछ भी जो डाउट आप पूछो, आप बस मैं बताऊंगा आपको। बट डाउट पूछने का तरीका क्या है? जैसे मैंने आपको 10 लाइन की चीजें कोई समझाई, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मतलब ये एक चीज है, आप समझ लो चीजें, आप ये हर सब्जेक्ट के लिए होल्ड करती है। आपको मैंने 7 8 लाइन की चीजें समझा दी।
अब कई बार क्या होता है, मैं ट्रेंड देखता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में यही होता है कि अपन क्या पूछते हैं, सर एक बार दोबारा बता दो आप, ये चीज आती है, क्वेश्चन आता है सर आप दोबारा बता दो, आपने भी किया होगा, आपको पता होगा कि ये चीजें आती है, सर एक बार आप दोबारा बता दो, ठीक है। बट उसमें प्रॉब्लम देखना, आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। आप बोलोगे दोबारा बता दो, मैं बोलूंगा ठीक है यार बता देता हूँ, बोलने में क्या, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें। बट आपको भी पता है जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम पूरा चीज बताई उतना नहीं, मैं जल्दी जल्दी बता के आगे निकलूंगा। बट आप बताना यार, आपको क्या इन पूरे सभी लाइनों में प्रॉब्लम होगी क्या? 8 लाइन लिखी गई है, 8 के 8 लाइन में दिक्कत है आपको? नहीं। आपको किसी पर्टिकुलर लाइन में, किसी पर्टिकुलर 2 लाइन में दिक्कत होगी कि सर यहाँ से यहाँ कैसे आप आ गए, यहाँ से यहाँ कैसे आ गए इसमें, लेकिन आपने पूरा पूरा एक्सप्लेन करवाया। अब उसमें दिक्कत क्या है सुनो आप, इसमें आप ही का नुकसान है पूरा। दिक्कत क्या है, मैं पहली लाइन बहुत जोश के साथ एक्सप्लेन करूंगा, दूसरी थोड़ा जोश कम होगा, तीसरी थोड़ा और फ्रिक्वेंसी कम होगी, चौथी और कम होगी, कम होती चली जाएगी। अब पता चला कि जिस चीज में आपको दिक्कत है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है, उसको मैंने जल्दी से निपटा दिया। मुझे नहीं पता था कि वो आपको उसमें प्रॉब्लम है, मुझे क्या पता। मुझे लगा यार ये चीज आसान सा है, ये चीज तो आपको आती होंगी, तो मैं वो जल्दी से बताकर आगे निकल जाऊंगा। फिर आपको जहां पे प्रॉब्लम थी, वो वाला डाउट तो आपका डाउट ही रह गया, वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। फिर आप पता क्या करोगे, आप संकोच के मारे कि एक बार तो सर ने बता दिया दोबारा, फिर मुझे नहीं समझ में, फिर मैं पूछूंगा लोग क्या सोचेंगे, कैसा होगा कैसा नहीं, आप दोबारा नहीं पूछोगे। आप दोबारा नहीं, आप जबरदस्ती मेरे साथ मिला दोगे, हाँ मैं पूछूंगा समझ में आया आपको, आप बोल दोगे हाँ समझ में आ गया। ये चीज होती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आप पूछो डाउट, जहां भी दिक्कत है आप फ्री होकर पूछो, बट इस बात का आप ध्यान रखना कि कहाँ पे दिक्कत है। ये पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है कि अपने अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे, मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ से यहाँ इस लाइन में, या सर ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रहा सर, ये चीज आपने कैसे लिख दी, या यहाँ से आप यहाँ कैसे चले गए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो इस बात का ध्यान रखना आपको, मतलब फुल आउटपुट आपको अगर चाहिए तो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखनी चाहिए कि मुझे इस पूरी चीज में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जैसे मैंने कोई भी चैप्टर पहला कंप्लीट किया, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया, ऐसा पर नहीं बोल सकते ना मुझे पूरी स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है मुझे एंगल बाइसेक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे मुझे पर्टिकुलर जाना है कि मुझे पर्टिकुलर में प्रॉब्लम। अब एंगल बाइसेक्टर में मुझे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो अपन उसको सीखेंगे। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर रहना है कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस पर्टिकुलर लाइन में दिक्कत आ रही है, या इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे वो चीजें आपको क्लियर रखनी है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? इस बात का ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। और कोई भी दिक्कत आए यार, माइक आप अनम्यूट करो, अपने डाउट पूछो, आप प्रॉपर सारी डाउटें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यार, जब तक आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे कोई फायदा ही नहीं। आप पढ़ते रहो, फिर वही होंगे, करते रहो आप, कोई फायदा नहीं है फिर। तो ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। तो अब अपना पहला हो गया फंडामेंटल मैथमेटिक्स, इसको अपन स्टार्ट करेंगे, इसमें बेसिक चीज अपन मैथ्स के बारे में सारी चीजें सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही होता है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, बेसिक चीजें। आप समझना, अपन का बेस स्ट्रांग होता है ना, अब घर घर देख लो, बिल्डिंग देख लो, उसका बेस जितना स्ट्रांग होता है उसके ऊपर आप चाहे जितनी मंजिलें खड़ा कर सकते हो, चाहे जितने फ्लोर आप बना सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी है, ये बेस है, ये जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा, आप चाहे जितना ऊपर तक जा सकते हो, क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ाते चले जाओगे, हर चैप्टर में आपको मजा आएगा, आप चैप्टर कुछ चैप्टर सीखते चले जाओगे। तो हमें इसी पे काम करना है कि अपना बेस अच्छे से ग्रिप बनाना है। इसमें कोई भी चीजें आ रही है, प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, हर चैप्टर में भी यार कोई भी दिक्कत आ रही है, आप फ्री हो पूछने के लिए, बिल्कुल फ्री हो आप पूछने के लिए। ठीक। चलो अब फंडामेंटल मैथमेटिक्स में मैं सबसे टी बराबर जीरो से चीजें आपको लिए स्टार्ट करूंगा, टी बराबर जीरो से। मैं और कल भी मैं जब आपका ओरिएंटेशन हो रहा था तब भी मैं बोला था कि आप बिल्कुल मत सोचना आपको चीजें आती है तो अपन क्लास स्किप करें, या अपन सुनेंगे नहीं, या ये नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल गलती से भी मत सोचना। मतलब आपको A to Z सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, आपको आती है कि नहीं आती है कोई मैटर नहीं करता, आपको अटेंड करनी है बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं फर्स्ट चीज, पहले छोटी छोटी अपन नंबर लाइनों के बारे में आते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन मुझे कोई बता देगा फटाक दे, कोई भी अनम्यूट होकर बोलो आप। Number divisible by 2.
अब देखना, आपको इसी में मैं कमी निकाल देता हूँ आप लोगों के। आपने बोला नंबर इज डिविजिबल बाई टू, -4 बताना 2 से डिविजिबल है कि नहीं? आप ही बताओ विकांशु, -4 2 से डिविजिबल है कि नहीं है कि नहीं है? यस सर। है। तो ये -4 आपका इवन नंबर है? नो सर, पॉजिटिव या नंबर, आपके पॉजिटिव डेफिनेशन इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर 0 पॉजिटिव इंटीजर है? यस whole सर। number which are divisible to. 0 पॉजिटिव इंटीजर, 0 पॉजिटिव नंबर है। Sir, whole numbers which are divisible by 2. हाँ, ये सही है। इसको बोलते हैं गरीब। आप समझो, आप 11th 12th पास होकर ड्रॉप लेने आ गए, आप अब आपको इवन नंबर का परफेक्ट डेफिनेशन पता ही नहीं है। इवन नंबर क्या है आपको आइडेंटिफाई करने आता। अगर मैं बोलता आपको इवन नंबर बताओ, आप बोलते 0 2 4 6 8, आप लिख देते, पूरा नंबर ही लिख देते आप। बट इसके डेफिनेशन नहीं पता। डेफिनेशन मतलब हमें अपने छोटे भाई को बताना हुआ, अपन क्या बताएंगे? तो हमें प्रॉपर वे में चीजें पता होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं यार परफेक्शन, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल। अपना फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको मजा आएगा। आपने बोल दिया फटाक नंबर डिविजिबल, -4 है ही नहीं, फिर आपने अपडेट किया पॉजिटिव इंटीजर 0, तो पॉजिटिव है ही नहीं। फिर अपन ने चेंज किया होल नंबर, एक करेक्ट है। होल नंबर डिविजिबल बाई 2, वो क्या कहलाएगा आपका? इवन नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? ठीक है, ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये ध्यान में रखना, हिंट के तौर पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है इवन इंटीजर। ठीक है, इसके बाद आता है इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। अब इन सब में डिफरेंस समझना। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर आता है यार एग्जाम में, मतलब ABCD बोला जाएगा, ए आपका इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। इवन नंबर मैं बोलूं तो मुझे पता है ये चीज अपन क्या होगा, 0 2 4 6 ये चलता रहेगा। ऑड नंबर 1 3 5 ये चलता रहेगा। इवन नंबर का जनरल फॉर्म 2n होता है, n बिलोंग्स टू क्या होगा आपका? इवन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, n बिलोंग्स टू W, होल नंबर होगा ना? ठीक है, यहाँ पर भी इसका ऑड नंबर का जनरल फॉर्म 2n+1, और यहाँ पर n क्या हो सकता है? n बिलोंग्स टू W। अब इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या होता है देखना, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ये लिख रहा हूँ, 0 +-2 +-4। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, इसका जनरल फॉर्म लिखूं 2n, तो यहाँ पर n क्या लिख सकता हूँ? I, कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी ले लो आप। नहीं, ऑड इंटीजर में बात करूं, यहाँ पर क्या आएगा? 1 +-1 +-3 +-5, यही चलता रहेगा। जनरल फॉर्म में बात करूं 2n+1, n क्या होगा यहाँ पर? बताओ कोई। I. हाँ, कोई भी इंटीजर आप ले लो यार, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप लो, क्योंकि ऑड इंटीजर क्या होगा? नेगेटिव भी होते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? लेकिन तो सर, हाँ, सर ओड जो नंबर थे, ओड नंबर सर, उसमें तो 2n+1 चल जाएगा क्योंकि होल नंबर से स्टार्ट होना है n की वैल्यू 0 से। लेकिन सर ओड इंटीजर के अंदर तो 2n-1 भी हो सकता है। लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, 2n-1 भी सही है, ये जरूरी नहीं है 2n+1 आप लिखो। मेरी ओके बात समझ गए आप? ये जरूरी नहीं है अब 2n+1 ओके। लिखो, सही आपने बोला 2n-1 भी हो सकता है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, पहला टर्म आता है कि, या पहले आते हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कोई मुझे बताएगा फटाक दे क्या होता है? कोई भी। सर एनी नंबर व्हिच कैन बी डिपिक्टेड एज p by q फॉर्म, बस इतना चाहिए? where q is not equals to 0. हाँ, बस। Yes sir. P and Q are integers. हाँ, P&Q इंटीजर होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है आपका रेशनल नंबर का। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो रेशनल नंबर हो गया, और इसके बाद एक टर्म आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। मतलब हमें चीजें पता होनी चाहिए, फटाफट अपन निकलते हैं आगे इन सबसे।
ये सब भी चीजें हमें होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, सेम काम, पी बाई क्यू का फॉर्मेट, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा एंड पी एंड क्यू क्या होने चाहिए आपके को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम एचसीएफ 1 होता है उनका। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कितना होगा 1। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलो नोट करो फटाक दे आप लोग, फटाफट नोट करो आप लोग। कुछ चीजें जैसे आसान से चल रही हैं उसको आप साथ साथ में नोट कर लिया करो, बट जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप वेट किया करो, पहले आप समझ लो फिर आप नोट किया करो। आपको नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, ऐसा नहीं है मैं रब कर दूंगा। ठीक है, चलो लिख लिया आप लोगों ने पूरा? ये लिखना भी है आप लोगों को, ये मत करना है कि अपन नहीं लिख रहे हैं, ये सब चीजें तो आसान सी चीजें पता है, नहीं लिखना है, सारी चीजें लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है बस। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पूरा? ठीक है, चलो देखना अब आप लोग। अब इसके बाद आता है अपने पास इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के एग्जांपल मुझे लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, 0 +-1 +-2 +-3, यही चलेगा इंटीजर? बताओ आप लोग। अब इसमें दो चार चीजें आती हैं, क्या आती है, इसके पार्ट्स बनते हैं। फर्स्ट आता है पॉजिटिव इंटीजर, अपन एग्जांपल ही बात करते रहेंगे ताकि पता हो। पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3 4 ये लिखेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर में? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट आता है अपना नेगेटिव इंटीजर। ठीक, नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, सही है ना इतना? ये तो कहानी हो गई। यस सर। अब इसी में थर्ड पॉइंट आता है नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब इसका टर्म मत समझना आप, ऐसा इंटीजर जो 0 नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ना, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन, कोई भी? 0 1 2 3। हाँ, यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हमें हमें पॉजिटिव इंटीजर बताना है क्या? नहीं, हमें पॉजिटिव नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ऐसा इंटीजर, हमें क्या बताना है कि ऐसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं है। 0 निगेटिव है? नहीं, 0 तो निगेटिव नहीं है यार। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, मतलब ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब 0 -1 -2 -3। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, ये नोट करो फटाक दे, अपन आगे फिर बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स है यार, छोटे मोटे पॉइंट्स है, आपको याद रखने, बहुत काम की चीज है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। क्योंकि अपन एक बहुत गलत फहमी में होता है कि यार आईआईटी में ये सब चीजें पूछी जाती हैं क्या, ये सब आप समझो, आपको दे दिया गया कुछ इक्वेशन दे दी गई, अननोन निकालना, और बोला गया ये आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सब, मतलब क्लियर होनी चाहिए आपको। लिख लिया होगा आप लोगों ने? माइक किसी का म्यूट है यार, ठीक, मैं रब कर रहा हूँ। चलो देखो अब आप लोग, अब इसके बाद आता है, तो ये तो अपन ने नाइन्थ से नीचे वाली बातें कर ली कि इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये तो अपन ने 6 7 वाली बात कर ली। अब आते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ क्लास में आपने आइडेंटिटीज सीखी होगी ढेर सारी। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ में सारी आइडेंटिटीज पहले नोट करनी है फटाफट। पहला आता है a+b का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं अपन, a² + b² + 2ab। सेकेंड आता है a - b का होल स्क्वायर, वो क्या बनेगा, a² + b² - 2ab। सही है। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास इसमें a² - b², ये क्या बनेगा, a - b × a + b। ठीक, फोर्थ आता है इसमें
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो चीज क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अपन इसको ए भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बताना सही लिखा है मैंने, चेक करो आप लोग, सही लिखा है मैंने यार, बताओ आप लोग, ठीक है ना इतना। चलो फिफ्थ आता है अपने पास ए क्यूब प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या बनेगा अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में क्या बनेगा ए प्लस बी, यही तो सीखते हैं अपन। सिक्स आता है इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या आता है अपने पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab देन ए माइनस बी। सेवेंथ आता है इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नहीं, एट्थ आता है इसमें, क्या आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या बनेगा यहाँ से अपना ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज हो गई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो पूरा नोट करो आप। अभी इसके आगे भी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके आगे आता है नेक्स्ट। मैं पूरा रब कर रहा हूँ, पूरा मैं रब कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अगर नहीं लिखा होगा, रब मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, नहीं लिखा होगा आप बोल देना, अपन वेट कर लेंगे। बट हाँ, आप ऐसे बाबा की तरह मत बैठे रहना कि ठीक है जो चल रहा सब ठीक है, ठीक है। चलो नाइन्थ अब देखना आप लोग, नाइन्थ में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका हमें लिखना होता है, इसको देखना अपन एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखना अब आप लोग, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखता हूँ, पहले आप बताना एक चीज, जो मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अपन इसमें कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ हमेशा पॉजिटिव आएगी कि हमेशा निगेटिव आएगी, कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकती है। कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं जो मैंने लिखा है अभी। हाँ जतिन बताओ, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी या कुछ भी आ सकती है, जो आपको अंदर से आवाज आ रही है बताओ आप लोग। कुछ भी आ सकती है। कुछ भी आ सकती है, और बाकी ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए कुछ भी आ सकती है, नहीं किसी को चेंज करना है कुछ भी के अलावा नहीं। चलो अब देखो, अब मैं यही यही अब यही चीज इसमें बहुत आगे काम आएंगी आपको बीच बीच में। क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताना सही लिखा है मैंने, एक बार पहले चेक करो आप। जब आप RHS को सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, बताओ आप लोग। यस सर। यही आएगा, तो आप बताने स्क्वायर लिखा हुआ, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव या जीरो, या मैं बोलूं, समझ में आ रही है, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। ए भी क्या बनेगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, ए भी क्या बनेगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। अब बताना जो RHS में लिखा हुआ उसकी वैल्यू कभी निगेटिव आएगी, बताओ आप लोग। नो नो सर। तीन पॉजिटिव क्वांटिटी या जीरो क्वांटिटी को अपन ऐड कर रहे हैं तो निगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा। तो जो LHS में लिखा हुआ उसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव आएगी, नो सर। कभी भी नहीं आएगी। तो एक क्लियर हो गया, जो LHS में लिखा हुआ उसकी वैल्यू जीरो आ सकती है या पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव कभी भी आएगी नहीं आएगी, कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती। तो ये फॉर्मेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको LHS देख के अपन कमेंट नहीं कर पाते, बट RHS देख के अपन कमेंट कर पा रहे हैं, हाँ यार इसकी वैल्यू तो कभी निगेटिव आएगी ही नहीं, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव या जीरो। अब मुझे आप लोग बताओगे जीरो कब आएगा, when a is equals to b is equals to c। बहुत बढ़िया, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए तो अपना क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई। अब आती है 10। 10 क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये देखा होगा अपने 9th में, अच्छा खासा यूज भी किया होगा। क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी सी माइनस सी ए, यही आएगा।
सही है। अपन इसको ए भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, वही वाला है। इस वाले को मैंने पूरे 9th वाले से रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा हाफ, और यहाँ पर क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने उसी से रिप्लेस कर दिया, तो अपन ये भी तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ, अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल केस बनता है। क्या बनता है स्पेशल केस, देखना अब आप लोग। स्पेशल केस क्या बनता है कि यदि आपको बोला जा रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, आपको बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक। देन अब बताना अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। या अपन इनको ये भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3abc। बात समझ गए आप लोग? यस नहीं, सर। यस बस सर। हो गया अपना काम। फटाफट नोट करो आप लोग। सर पिछले वाला बोर्ड लगाना। पिछला वाला बोर्ड क्यों? सर दो रहती थी उधर क्या चीज? इक्वेशंस लिखने, दो आपने नहीं लिखा था इक्वेशंस रहते हैं। नो तो सर। आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला एक था? आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? मैं स्टार्टिंग में बोला, क्या बोला कि अगर आपने नहीं लिखी है, मैं बोल रहा हूँ मैं रब कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत वहां पे बोलना है नहीं सर अभी मैंने नहीं लिखा है। आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? बताओ आप। हाँ, ये गलत नहीं है। वैसा अभी आपको मैंने समझाया, अभी आपको, आप सभी लोगों को समझाया कि आपने अगर नहीं लिखा है तो आप बोल देना कि मैं अगर जैसे बोल रहा हूँ मैं रब करने जा रहा हूँ, आपने नहीं लिखा आप मुझे वेट करा देना कि नहीं सर अभी मैं लिख रहा हूँ। आप लिखो, मैं टाइम दूंगा। ना टाइम दो तो गलत है, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। बट ये गलत तरीका है कि मैंने पूरा बोर्ड अब फिल कर दिया, अब आप बोलो पिछला। पिछला तो मैंने रब कर दिया है। अब मुझे पिछले जाने के लिए पता है अब मुझे क्या करना होगा, एक एक स्टेप पूरा बैक जाना होगा, और कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मैंने वो बोर्ड रब कर दिया था। मैंने सेकंड बोर्ड नहीं खोला है, मैंने वो बोर्ड रब किया हुआ है। तो एक एक स्टेप पीछे जाना होगा, उसमें आपका भी टाइम मेरा भी टाइम, आप लोगों की एक गलती की वजह से। मैं आप लोगों को मना नहीं किया हूँ किसी भी चीज के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जबरदस्ती मतलब फटाफट लिखना है, नहीं। मैंने सब समझाया कि आपको अगर चीजें लग रही इम्पोर्टेंट बहुत, मतलब समझना है इसको, लिखना नहीं है, आप समझो बात, फिर आप बाद में लिखो। मैं नहीं रब करूंगा, आप बता देना बस कि हाँ सर अभी मैं लिख रही हूँ, जो भी है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? पहले नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लिया पूरा। यस सर। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। चलो एक काम करेंगे, इसके इस फार्मूले के पेज की फोटो खींच के कोई ग्रुप पर आप भेज देना। ठीक है, ग्रुप पर जो ड्रॉपर का ग्रुप आपका बना हुआ है उस पे आप इस पेज के फार्मूले की आपने लिखी होगी, किसी ने भी लिखा है तो फार्मूले की आप फोटो खींच के आप भेज देना ग्रुप पे। ठीक है, तो एक तो आप वहां से नोट कर लेना जो छूटा हुआ है आपका। समझ गए आप बात मेरी? यस सर। ठीक है, क्योंकि यार एक एक स्टेप में जा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा फिर वो। तो कोई भी यार ग्रुप पर आप भेज देना। अच्छा, एडमिन से भेज सकते हैं उस पर और कोई नहीं? तो आप एक काम करना, कोई भी जिन्होंने लिख, चलो मैं एक काम करूंगा, मैं एक ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, मैं एक ग्रुप पर भेज दूंगा, कोई बात नहीं। मैं ग्रुप पर फार्मूले की फोटो भेज दूंगा, तो आप एक तो वहां से लिख लेना। चलो अब आगे देखना आप लोग। तो ये तो फार्मूले हो गई। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। एंड डिविडेंडो। अब ये क्या बोलता है हमें, क्या बोलता है, सुना आप लोग मेरी बात। अगर आपको दिया जा रहा है कि गिवन, आपको दिया जा रहा है क्या चीज, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये चीज दे दिया गया। क्या दिया गया?
ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देन तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बात समझ गए? मतलब हमें क्या करना है, याद करने का तरीका है, ए में डिनोमिनेटर को ऐड करो, फिर डिनोमिनेटर में ए में सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ठीक, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सेम पैटर्न सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसका प्रूफ देखना आप लोग फटाफट। हमें क्या करना है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है। ठीक, ये चीज दे दिया गया। मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड में 1 को ऐड कर सकता हूँ, बताओ आप लोग। हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये बन गया पहली इक्वेशन। फिर अपन क्या करेंगे, बोथ साइड -1 करेंगे। तो -1 करते ही क्या आएगा अपने पास, a माइनस बी अपॉन पी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये बन गया सेकंड। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बात समझ गए आप लोग? यही बोलते जाता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब ये चीज क्या होता है ना, कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इस चीज को आप यूज करो। कभी भी आपको नहीं बोला जाएगा कि आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप यूज करो, कभी भी नहीं बोला जाएगा। कभी भी नहीं बोला जाएगा कि आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करो। आपको खुद क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार अपन इसको यूज करने से ये चीज हमारी बन रही है। ठीक है, ये आपको खुद मतलब क्लिक करना चाहिए। चलो लिख लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों का आगे का काम सुनना। अब आप लोग आगे का काम अभी अपन कंटिन्यू करेंगे, क्लास फिनिश नहीं हुई है। अब आपको और क्या काम करना है, अभी तो 9th की चीजें हो गई, अब 10th में अपन एंट्री कर गया। अब 10th में क्या क्या आपको याद करना है। पहली चीज डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले आपको याद करने हैं। फार्मूले मतलब उनकी वैल्यूज, ये सब सारी चीजें याद है। जो टेबल आप बनाते हो sin 30 cos 60 tan 30 sec 40 sec 45 cosec 60, याद है ना? वो वैल्यूज आपको याद करनी है। दूसरी चीज, मेरी बात समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट आता है, जो मैंने लिखाया वो तो याद ही करना है, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम जो याद करना है आपको। थर्ड आता है 1 से 30 तक के नंबर का स्क्वायर आपको याद करना है। 1 से 30 तक के नंबर का स्क्वायर, और 1 से 15 तक के नंबर का क्यूब आपको याद करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 से 30 नंबर तक का आपको स्क्वायर याद करना है, 1 से 15 तक के नंबर का आपको क्यूब याद करना है। समझ में आ रही है? पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज सब याद करनी है। फार्मूला भी नहीं, फार्मूला आपको मैं दूंगा खुद ही सीट। तो ये चीजें वो भी याद करना होगा, बट वो ट्रिगो चालू होगा तब देखेंगे। 1 to 15 तक का क्यूब, ये काम आपको करना है। ये आप कॉपी में नोट कर लेना। ये सारी चीज, ये तीनों काम आपको करना है। बात समझ गए आप लोग मेरी? ठीक, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास। ये तो बेसिक चीजें 9th 10th में अपन ने जो चीजें करनी थी वो देख लिया। अब आता है अपने पास इनइक्वालिटी। अब इसके बाद की चीज आती है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में कुछ कुछ चीजें होती है इनइक्वालिटी, या इसमें पहला पॉइंट आता है इंटरवल्स। इंटरवल्स पता है, उसमें अपन क्या करते हैं, दो नंबर के बीच के नंबर को अपन लिखने के लिए यूज करते हैं इंटरवल्स। अब उसमें आता है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 2 to 3, यही लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है या उस 3 से छोटी है या उसके इक्वल, एंड 2 से बड़ी है या उसके इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज, क्लोज का मतलब एग्जैक्ट 2 ले सकते हैं, एग्जैक्ट 3 ले सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है 2 से छोटी है, सॉरी 3 से छोटी है 2 से बड़ी है। अगर मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 3, ये क्या बता रहा है हमें, x की वैल्यू 3 से छोटी है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू 2 to 3 3 पे क्लोज, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 3 से छोटी या उसके इक्वल है, सेम टाइम पे 2 से बड़ी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं, यही चीज हमारा इंटरवल्स में यही बताता है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये सारी चीजें अपन बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना,
जैसे अगर मुझे कोई भी इंटरवल दिया जा रहा है, कोई भी इंटरवल दिया जा रहा है, जैसे x बिलोंग्स टू, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, -∞ टू ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अब आप बताना, इसको एक लिखने का तरीका और भी होता है कि अपन इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं क्या, कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x की सारी रियल वैल्यू -2 to 3। बताना है, सही लिखा है मैंने? सर 2 to 5। 2 to 5, सॉरी 2 to 5, अब सही लिखा है मैंने। एक क्लोज मेन इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पर क्या है, ये ओपन और क्लोज वाला बवाल, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें बोला गया x की वैल्यू क्या है। देखना अब आप लोग, बोला जा रहा है कि -∞ से 2 के बीच में ओपन है तो एरो, 3 से इंफिनिटी तक पूरा आपको लेना है। क्या नहीं लेना? 2 से 3, एग्जैक्ट 2 भी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 3 भी नहीं चाहिए, मतलब मुझे ए वाली वैल्यूज नहीं लेनी है। डॉट लगा रहा हूं मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी, एरो का मतलब ओपन, ठीक। तो 2 से 3 नहीं चाहिए, मतलब पूरे रियल नंबर में से क्या नहीं चाहिए मुझे, 2 से 3 के बीच की वैल्यू नहीं चाहिए, और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 3 भी नहीं चाहिए, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो एक तरीका होता है लिखने का, ये याद रहना चाहिए आपको, मतलब समझ में आना चाहिए। ऑप्शन में कुछ भी अलग अलग वैरायटी से चीजें दी जाती हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 टू इंफिनिटी क्लोज है यहाँ पर, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2 to 3, यहाँ पर ओपन रहेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 3 चाहिए, तो ओपन ब्रैकेट 2 to 3 मैं माइनस कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, अब मैं रब कर रहा हूँ, ये पूरा लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मत वो सोचना, आपने अगर नहीं लिखा होगा आप बोल देना, जहां भी नई चीजें प्रॉब्लम होगी आप बोलना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखना, अब इसमें क्या आता है। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे आपको दिया गया a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है, या a इज इक्वल टू b भी हो सकता है, ठीक है, या a इज इक्वल टू b हो सकता है। अब वहां पर इसके पहले वाले पार्ट में ये वाला सिंबल मैंने लगाया था, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनियन, नहीं, मतलब ये काम क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। ये क्या करता है, ऐड करने का काम, या इसी को अपन और करके भी लिखते हैं, और अगर यूज आ रहा है तब, ये अपना काम क्या करता है, ऐड करने का काम करता है यूनियन। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी इंटरसेक्शन में नहीं यूज कर रहा हूं, अभी आगे टर्म आएगा तब अपन उसको यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड देखना, अगर मैंने आपको दे दिया 3 या 7 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा ही है, इसमें चलो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो यार, क्या बनेगा 14, और यहाँ पर आएगा 10। तो अपन एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो आप इनइक्वलिटी की साइन सेम है, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मैंने इनइक्वलिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अगर मेरे पास इक्वलिटी होता a इज इक्वल टू b, मैं इसमें बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई चेंज आएगा नहीं। मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं होता, इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, इनइक्वलिटी में अगर मैंने किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी की साइन सेम है। अगर मैंने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या चेंज आएगा, यहाँ -14 बनेगा, यहाँ -10। अब कौन सा नंबर बड़ा है, बताओ फटाक दे आप लोग, कौन सा नंबर बड़ा है, -10। तो इनइक्वलिटी की साइन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। देखो आप, पहले ग्रेटर देन पे था, अब लेस देन पे आ गया, इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो गई। हाँ, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपको दिया जा रहा है क्या, ये गिवन है आपको, गिवन है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी गिवन है, अगर मैं उसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी में, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो साइन सेम रहेगी। किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ गए होगे आप लोग मेरी बात? ठीक, तो इसमें अपन क्या देखते हैं, a इज ग्रेटर देन b है, तो अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है, और अगर k पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी, सेम। अगर k आपका निगेटिव है तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी,
रिवर्स। मेरी बात समझ गए होगे आप लोग? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनइक्वालिटी में अपन बोथ साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी आप करो। बट अभी अपन आगे बात करेंगे उन सब के बारे में। ठीक, ये नोट करो आप फटाफट। नोट लिख लिया आप लोगों ने? जो भी चीजें बताई जा रही हैं आपको यार, जो भी चीजें बताई जा रही है सभी चीजों का यूज आएगा आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यूज नहीं करोगे, सब कुछ बहुत अच्छे लेवल पे यूज आएगा। ठीक, अब देखना अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आता है अपने पास। थर्ड में क्या दिया गया आपको? आपको थर्ड में क्या बोला गया है कि ए एंड बी दोनों क्या है? ग्रेटर देन जीरो। पहले तो दोनों क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। ठीक, दोनों पॉजिटिव है। अब क्या दिया गया है? ए इफ ग्रेटर देन बी। अब वहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, अब यहाँ पे मैं पावर ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब ए की पावर, देखना आप लोग, ए की पावर बी की पावर आर, बोथ साइड में पावर आर लिया। अब यहाँ पर अगर आर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो आ रही है, मतलब आर क्या है? पॉजिटिव, तो इनइक्वलिटी की साइन अपन क्या रखेंगे? सेम। बट अगर आर की वैल्यू क्या है? निगेटिव। आर की वैल्यू क्या है? निगेटिव। इफ आर लेस देन जीरो, आर क्या है? पावर में अगर अपन निगेटिव ले रहे हैं तो इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। सेम मल्टीप्लाई डिवीजन वाला वही रूल है। मल्टीप्लाई जो अपन करते हैं, किसी पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी की साइन सेम। नेगेटिव से करते हैं रिवर्स। सेम पावर में भी यही है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को मैं अगर पावर में ले रहा हूं तो इनइक्वलिटी की साइन क्या रहेगी? सेम। अगर नेगेटिव पावर ले रहा हूं तो इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसकी आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बहुत आसान सी चीज है। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक, चलो अब आप पावर लो, पावर क्या ले लें? 2, तो क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अभी भी कौन सा नंबर बड़ा है? 25 ही बड़ा आएगा। अब मैं पावर में निगेटिव लेता हूँ, 5 की पावर -2, 2 की पावर -2, क्या बनेगा? 1/25, 1/4। अब कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियस है 1/4। दिख रहा है आप लोगों को इनइक्वलिटी की साइन चेंज होते हुए? सर एक आर इज इक्वल टू जीरो वाला केस भी बन सकता है? आर इज इक्वल टू जीरो एक सेपरेट केस हो गया। ठीक है, आर इज ओके इक्वल टू जैसे जीरो रखोगे वहां पर क्या आ जाएगा पता है? इक्वलिटी। यस अगर सर। मैं बोला 5 इज ग्रेटर देन 2 है, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, क्या बन गया? 1 1। ये तो इक्वल टू आ गया। बात समझा आप मेरी? ओके। ठीक है, वो केस अलग है, मतलब वो यार की पावर 0 तो स्पेशल केस हो गया कि बोथ साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक, और सर आर की वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में लाइक करे तब भी ट्रू होएगा? तभी, हाँ तभी हमेशा होल्ड करेगा। सिर्फ क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, बस। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए बस। ओके सर। बात समझ गए? सिर्फ आपको याद रखना, आर की वैल्यू अगर अपन ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं इनइक्वलिटी की साइन सेम रखेंगे, आर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो इनइक्वलिटी की साइन क्या कर देंगे? रिवर्स। बात समझ में आ गई? ओके सर। ठीक है, चलो नोट करो आप लोग फटाक दे। सर ये सारे केसेस सिर्फ उसके लिए अप्लाई करते हैं कि जब ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो हो? दोनों ग्रेटर है, यहाँ पर ऊपर लिखा है मैंने कंडीशन, उसी के बाद ही अपन ये सब काम करेंगे। उसके अलावा अपन ओके कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों पॉजिटिव है, नहीं तो अपन नहीं कर सकते सब काम। ठीक, ओके। चल ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं रब करता हूँ। अब आता है अपने पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ क्या बोला जा रहा है? ये आपको अभी डायरेक्ट याद रखना है, रिजल्ट ही। जो x+1/x, अगर आपको इस फॉर्मेट में कहीं भी कोई भी चीज मिल रही है, अभी आपको याद रखना है इसका डेरिवेशन। अभी आप इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद तुरंत आप निकाल दोगे, बट अभी मैं बोल रहा हूँ आपको याद करना है बस, कि x+1/x का फॉर्मेट आपको कहीं भी दिख रहा है तो इसका जो इंटरवल आता है, या रेंज मैं बात करूं, इसकी जो रेंज आती है किसकी? x+1/x का पूरा इंटरवल जो आता है वो आता है -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू इंफिनिटी। बात समझ गए आप लोग? ये यस याद सर। रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी आप लोगों ने 12th में फंक्शन में डोमेन रेंज निकालने में यूज भी किया होगा, ये बहुत बार यूज आता है बीच में, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम टिप पर होनी चाहिए। अब इसमें भी दो केस बनता है। क्या बनता है? इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, x क्या है? पॉजिटिव, देन x+1/x का जो इंटरवल आता है वो बनता है आपका 2 टू इंफिनिटी। एंड इफ x इज नेगेटिव, तो x+1/x का जो इंटरवल आता है वो क्या बनता है आपका? -∞ से -2।
बात समझ गए। और x इज इक्वल टू 0 के लिए तो होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। तो ये चीज अपन ने लिख लिया। सर दोबारा समझाना ये। हाँ बताना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, x प्लस 1/x का इंटरवल, पहले तो आपको ये चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, x प्लस 1/x का इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞। अभी के लिए आपको याद रखना है, कल परसों अपन इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, वहां पर आप इसका डेरिवेशन इजीली निकाल सकते हो, ठीक। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x का इंटरवल क्या आएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞। बट इसमें भी दो केस बनेगा। क्या बनेगा दो केस, अगर x आपका पॉजिटिव हुआ, अगर x आपका पॉजिटिव हुआ तो x प्लस 1/x का इंटरवल क्या याद रखना है आपको, 2 to ∞। और अगर x आपका नेगेटिव हुआ तो x प्लस 1/x का इंटरवल क्या आ जाएगा, -∞ से -2, ठीक है। अब इसमें भी एक दो चीजें आती है कि सर इक्वलिटी 2, और कई बार चीजें आती है, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप करोगे, काफी चीजें अपन वहां पर यूज करेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, एक कब पॉसिबल है, कोई बताएगा मुझे x की किस वैल्यू पर पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1। 1 पर नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, एग्जैक्ट -2, तो एक कब पॉसिबल है, -1। -1 पर। बस बात समझ में आ रही है आप लोगों को, देव समझ में आई आपको बात, देव समझ में आया आपको, नहीं अब म्यूट करके अपन बैठ गए, यस सर। ठीक है ना। चलो, तो ये अभी आपको याद रखना है बिल्कुल, मतलब अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ। अब फिफ्थ पॉइंट पे आता है स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी। किसी भी इस इनइक्वालिटी को अपन स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड। अब आगे देखना आप लोग इसमें यार, जैसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ही ले लेके चलता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बोला जा रहा है 7 इज ग्रेटर देन 5, चलो बोथ साइड आप स्क्वायर करो इसमें, तो क्या बनेगा 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 49 25। अभी भी इनइक्वालिटी की साइन सेम रहेगी, बताओ आप लोग, देखो आप, यस इनइक्वालिटी की साइन सेम रहेगी, हाँ इनइक्वालिटी की साइन सेम रहेगी। मैं निगेटिव लेता हूँ, -7 इज लेस देन -5, ठीक। अब बोथ साइड चलो स्क्वायर करो, तो आएगा -7 का स्क्वायर, यहाँ बनेगा -5 का स्क्वायर, क्या बन गया 49 और यहाँ 25। अब क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी की साइन क्या हो गई, रिवर्स हो गई क्या, देखो आप, बताओ आप लोग, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो गई, नहीं समझे आप लोग। मतलब यहाँ से यस कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है यदि इनइक्वालिटी में बोथ साइड पॉजिटिव नंबर है, यदि इनइक्वालिटी में बोथ साइड क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो अपन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन सेम रहेगी, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी, सेम, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो। बट अगर बोथ साइड निगेटिव है, अगर बोथ साइड निगेटिव है तब भी अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे अपन, बताओ फटाक दे, इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देंगे, साइन रिवर्स, चेंज। साइन चेंज। मेरी बात समझ गए आप लोग, नहीं, ठीक। अब अपन देखना आप लोग आगे, अब और भी चीजें मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया -3 इज लेस देन 5, मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूं, क्या बनेगा यहाँ पर, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अभी भी इनइक्वालिटी की साइन सेम है, बताओ आप लोग, सेम ही तो है, यहाँ पर भी था जो, यस यहाँ पर भी वही है। अब मैं लिख रहा हूं 3, एक मिनट, 3 इज ग्रेटर देन -5, मैंने ये लिखा, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन -5, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। अब चलो आप एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या हो गया, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गई, देखो आप लोग, चेंज हो गई, हाँ। तो अब यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनना। यदि बोथ साइड पॉजिटिव नंबर है, यदि बोथ साइड क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मैं इनइक्वालिटी में की बात कर रहा हूं, यदि बोथ साइड पॉजिटिव नंबर है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, हाँ कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर बोथ साइड नेगेटिव नंबर है तब भी अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, हाँ अपन तब भी कर सकते हैं,
अपन स्क्वायरिंग तब भी कर सकते हैं, बट इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी? रिवर्स। बट अगर बोथ साइड अपोजिट साइन है तो, अपोजिट है तो तब अपन नहीं करेंगे, तब अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कभी कभी रिवर्स भी हो जा रहा है, कभी कभी रिवर्स नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो अपन इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं? जब बोथ साइड सेम साइन है तो कर सकते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी की साइन सेम रखेंगे। सेम मतलब बोथ साइड पॉजिटिव साइन है, बोथ साइड पॉजिटिव नंबर है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन सेम रखेंगे। बोथ साइड नेगेटिव है तब भी अपन कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन क्या कर देंगे? रिवर्स। बट अगर अपोजिट साइन है तब अपन नहीं करेंगे, क्योंकि सेम भी आ सकता है, रिवर्स भी आ सकता है। मेरी बात समझ गए आप लोग? नहीं समझे आप लोग? ठीक है, इतनी बातें। चलो ये नोट करो फटाक दे आप लोग, फिर अपन आगे आते हैं। इनको नोट करो आप लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं रब कर रहा हूँ पूरा। ठीक, चलो अब देखना आप लोग। 6 पॉइंट आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, कि अगर अपन इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का मतलब आप समझना। अब इसमें आपको एक मैं देता हूँ, वो आपको याद रखना डायरेक्ट। यदि आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? इफ x बिलोंग्स टू a टू b, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। x बिलोंग्स टू a टू b है, इसका भी डेरिवेशन होता है, नंबर लाइन ड्रॉ करके ही होता है, बट कोई नहीं, आपको अभी रिजल्ट याद रखना है। x बिलोंग्स टू a टू b है, तो मुझे 1/x का इंटरवल लिखना है। देन मुझे क्या लिखना है? 1/x का इंटरवल लिखना है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? सुनना। इफ a एंड b हैव सेम साइन, सेम का मतलब क्या हुआ? दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, सेम साइन होना चाहिए। तो मुझे 1/x का जो इंटरवल मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/b टू 1/a। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो मुझे 1/x का इंटरवल मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/b टू 1/a। अब आता है, यदि अपने पास हो जाए इफ a एंड b सेम साइन हो गया, अपोजिट साइन, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो मुझे यहां से 1/x का इंटरवल मिलेगा वो मिलता है -∞ टू 1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत काम की चीज है, कि अगर मुझे x का इंटरवल दिया जा रहा है a से b, देन 1/x का इंटरवल क्या बन जाएगा? क्या करना है? दोनों सेम साइन है तो इनको आपस में इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल कर देना, इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल कर देना। अगर अपोजिट साइन है तो -∞ से 1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी। इसका प्रूफ आप, मुझे मैसेज आया किसी का, प्रूफ इसका आप लोग परेशान मत हो, अभी आपको याद करना है। प्रूफ क्या है? बहुत आसान सा होता है, नंबर लाइन अपन बनाते हैं, फिर अपन देखते हैं, जैसे 2 से 3 है, रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, तो अपन देखते हैं क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी में छोटी पहले वैल्यू रखते हैं, बड़ी बाद में रखते हैं, तो ये नंबर लाइन बनाकर अपन इसको डिराइव करते हैं। कोई ऐसा थियरी नहीं है प्रॉपर कि इसको अपन लिख रहे हैं। समझ में आ रही? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां से अपन देखते हैं कि हाँ यार ये ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है। आपको अभी याद रखना है रिजल्ट, बस नंबर लाइन बनाकर आप इजीली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो पैटर्न को कि बन क्या रहा है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देखना आप लोग, कुछ कुछ देखना फटाफट। फर्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे दिया गया x बिलोंग्स टू 2 to 3, तो 1/x का इंटरवल अपन क्या लिखेंगे? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? कोई भी? दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो कौन सा रिजल्ट लगाएंगे? पहला वाला। क्या आएगा आंसर? कोई तो बोलो यार। मैं आप लोगों को म्यूट करके ही रखा करूंगी हमेशा के लिए। हाँ, क्या आ जाएगा? 1/x का 1/3, 1/2। 1/2 बोला करो यार आप लोग फटाफट। ठीक नेटवर्क है, इशू था सर। चलो अब सेकंड पॉइंट देखना। अगर मेरे पास x बिलोंग्स टू आ गया -5 to 2, अब यहाँ अपोजिट साइन है, तो 1/x का लिखने अपन जाएंगे, क्या लिखेंगे देखना आप लोग? -∞ टू -1/5। हाँ, यूनियन, चलो 2 पे मैं क्लोज कर देता हूँ, यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी। बस हो गया अपना।
यही तो सीखा है अपन ने, देखो आप लोग। तो अगर x का इंटरवल मुझे पता है, सिर्फ हमें देखना है कि ये सेम साइन है कि अपोजिट है, तो उसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। नहीं? ठीक है, चलो ये लिखना। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ, वो करके लाना आप लोगों को घर से। लिख लिया आप लोगों ने? चलो, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर लाना है। पहले तो आपको लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट है एक्स लेस देन 2, सेकेंड पार्ट है एक्स ग्रेटर देन -1, थर्ड पार्ट है कि एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, या पहले लिख लो आप एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फोर्थ पार्ट है एक्स लेस देन -1। फिफ्थ पार्ट है इसमें, फिफ्थ पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5। सिक्स पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू -3 to 5। सेवंथ पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू -3 to -2। एट्थ पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू -2 to 0। इतने पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। तो उसमें आपका पहला पार्ट है कि x ग्रेटर देन 3 है, सेकेंड है x लेस देन -2 है, थर्ड पार्ट है x, थर्ड है x बिलोंग्स टू -1 to 3। फोर्थ पार्ट है x बिलोंग्स टू 2 to 3। फिफ्थ पार्ट है x बिलोंग्स टू -5 to -2। सिक्स पार्ट है x बिलोंग्स टू -3 to 0। सेवेंथ पार्ट है x बिलोंग्स टू 0 to 7। एट्थ पार्ट है x बिलोंग्स टू -∞ to 5। लिख लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। सही है? सर एक सेकेंड। हाँ लिखो आप। और एक बात और अभी आप लोगों से करनी है, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पूरा। ये दो दो पार्ट है, आपको बनाकर लाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, जो आपने सीखा उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, अब सुनना आप लोग, कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपकी 10:15 से ही होगी क्लास। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे किसी को सर कोई दिक्कत तो नहीं है? सर एक्स्ट्रा, सर हाँ सारा साल आप ही पढ़ाओगे मैथ्स? देखते हैं यार, पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता अभी इसके लिए। मैं क्योंकि कोशिश, उन्होंने आप हाँ आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रवि है। अच्छा रवि है, क्योंकि उन्होंने बोला था गिरीश सर पढ़ाएंगे मैं ड्रॉपर बैच में। चलो देख लेंगे, वो कोई भी पढ़ाए, हमें ठीक क्या है। है। ठीक है, ओके। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बस, और क्या चाहिए। ठीक है, अब सुनना। मतलब हाँ, कुछ टॉपिक्स आप पढ़ाओगे, कुछ वो पढ़ाएंगे, या फिर प्लेन आपका ही बैच है? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता, वो देख लेंगे वो चीजें। मतलब देखो यार, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जो भी चीजें कराई जा रही है आपको समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, जो भी चीजें कराई जा रही है समझ में आनी चाहिए, और टाइम से चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, ओके। चल, मतलब अच्छे लेवल की चीजें आपको मिलनी चाहिए, बस मैटर यही करता है। चलो अब आगे देखना आप लोग। तो अब आप, ये चीजें तो हो गई, दो चीजें आपकी होमवर्क के लिए हो गई। और कुछ बीच में चीजें आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। दूसरी चीज दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज। तीसरी काम दिया था 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 15 तक का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब आपको याद करना है और ये स्क्वायर आपको याद करना है। ये कहानी, ये पूरी, ये सब काम करके लाना, और जो होमवर्क दिया ये चीज। और कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है। मतलब एक कंफर्म नहीं है, मैक्सिमम चांस है 10:15 से ही क्लास होगी, क्योंकि मैं 8 से 10 दूसरी कोई क्लास लिया हूँ एक्स्ट्रा। मॉर्निंग में 8 to 10 दूसरी क्लास रख रहा हूँ, 11th की है। तो आपके 10:15 से अपन रखेंगे। ठीक है,
सर डिविजिबिलिटी का बाकी मतलब क्लासेस है, नहीं होंगी? हाँ क्या हुआ फिर से बताना। सर आपने एक्स्ट्रा का मतलब कि कल बाकी क्लासेस नहीं होंगी केमिस्ट्री फिजिक्स एक्चुअली की? शेड्यूल में तो फ्राइडे तक ही है शायद। ओके सर। हाँ शेड्यूल में मंडे टू फ्राइडे है, इसलिए मैंने बोला एक्स्ट्रा। ठीक है ओके सर। शेड्यूल, हाँ आप अगर शेड्यूल देखोगे सर तो मंडे से फ्राइडे तक ही। लिंक वगैरह आप शेयर कर रहे हाँ मैं ही भेजूंगा। ठीक है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, कल सुबह क्लास से पहले मैं भेज दूंगा। जो भी टाइमिंग होगी मैं रिकॉर्ड आज आप टाइमिंग तो मैं बता दूंगा शाम तक आपको, और लिंक भी मैं ओके सर। शेयर कर दूंगा। ठीक। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पता चल जाए। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैं बोलूँ तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, नहीं 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए लास्ट डिजिट। तो अपन बोलते हैं पूरा नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नहीं सर ये वाली डिविजिबिलिटी चीज रूल कौन से नंबर तक करना है? मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको फोटो ही भेज दूंगा। ठीक है डिविजिबिलिटी का मैं ओके ग्रुप पे शेयर करूंगा, आइडेंटिटी डिविजिबिलिटी मैं ग्रुप पे ओके शेयर सर। कर दूंगा, वो चीज आपको याद करनी है। थैंक ठीक है। और क्यूब, स्क्वायर, ये तो आपको नोट करके इनको टिप पर होनी चाहिए बिल्कुल। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली वैल्यूज याद होनी चाहिए टिप पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं टेबल बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, सब ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब आपको आधी रात में भी जगा कर चीजें पूछी जाए आप बता पाओ तुरंत कि हाँ ये चीज बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर अभी याद नहीं आ रहा है या हमें रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है आपको मजा आएगा यार आगे क्वेश्चंस करने में, अच्छे लेवल की चीजें मिलेंगी। चलो यार अपना ध्यान रखना आप लोग, तो आज के लिए यू। बस ओके इतना ही। ठीक है। थैंक यू सर।